भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय नवम सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति श्लोक संख्या 15 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतामृतं तमजं प्रपद्ये। शब्दार्थ यस्य जिसके अवतार गुण दिव्य गुण कर्म विडंबनानि सभी रहस्यमय नामानि दिव्य नाम ये वे असुविगमे इस जीवन को छोड़ते समय विवशः स्वतः गृह्णन्ते आवाहन करते हैं ते वे अनेक जन्म शमलम संचित पाप सहसा तुरंत एवं निश्चय ही हित्वा त्याग कर संयान्ति प्राप्त करते हैं अपावृता खुली अमृतम अमरता तम उस अजन्मा की प्रपद्ये मैं शरण लेता हूँ। अनुवाद मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जिनके अवतार गुण तथा कर्म सांसारिक मामलों के रहस्यमय अनुकरण है। जो व्यक्ति इस जीवन को छोड़ते समय अनजाने में भी उनके दिव्य नाम का आवाहन करता है उसके जन्म जन्म के पाप तुरंत धुल जाते हैं और वह उन भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तात्पर्य भगवान के अवतारों के कार्यकलाप एक प्रकार के उन कार्यों के अनुकरण हैं जो भौतिक जगत में चलते रहते हैं। वे मंच पर अभिनेता के समान है। अभिनेता मंच पर राजा के कार्यकलापों की नकल उतारता है यद्यपि वह सचमुच में राजा नहीं होता। इसी तरह जब भगवान अवतरित होते हैं तो ऐसी भूमिकाओं का अनुकरण करते हैं जिससे उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं होता। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान को उन कार्यों से कुछ भी लेना देना नहीं होता जिनमें वे लगे हुए प्रतीत होते हैं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा। भगवान सर्वशक्तिमान है। वे अपनी इच्छा मात्र से कोई भी कार्य अथवा प्रत्येक कार्य कर सकते हैं। जब वे कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने यशोदा तथा नंद के पुत्र रूप में भूमिकाएं निभाई और उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। यद्यपि पर्वत उठाना उनका कार्य नहीं है, वे अपनी इच्छा मात्र से लाखों गोवर्धन पर्वतों को उठा सकते हैं। उन्हें अपने हाथ से उसे उठाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वे इसे उठाकर सामान्य जीव का अनुकरण करते हैं और साथ ही वे अपनी आदि दैविक शक्ति को दिखाते हैं। इस तरह उनको गोवर्धनधारी नाम से भी पुकारा जाता है। अतः उनके अवतार रूप के कार्य और भक्तों के प्रति पक्षपात अनुकरण मात्र है। जिस तरह की मंच के दक्ष अभिनेता का वेश होता है, किंतु उस रूप में उनके सारे कार्य सर्वशक्तिमान के होते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतारों के ऐसे कार्यों का स्मरण उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कि साक्षात उनका। अजामिल ने अपने पुत्र नारायण के नाम को पुकार करके भगवान नारायण के पवित्र नाम का स्मरण मात्र किया था और इससे उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का पूरा अवसर प्राप्त हो गया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्वपदान्तिकम वंद्यहम श्री गुरु श्रीमद कमलम श्री गुरु वैष्णवंश श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवान एक्टर्स है, हीरो। यहां लिखा है नट। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं नट जैसे एक एक्टर। स्टेज पर या हम देखते हैं फिल्म में एक्टिंग करता है, राजा की एक्टिंग करता है या कोई हीरो की कोई भी एक्टिंग करता है तो हमको मालूम है ये नट है, ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। इसी प्रकार यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानी, ये रहस्यमय अनुकरण है भगवान के। जो अवतार जो कार्य करते हैं, ऐसा लगता है कृष्ण कैसे कार्य करते हैं। वो ये एक रोमियो जैसा कार्य करते हैं, है ना। बाल लीला में देखेंगे तो भगवान पड़ोस के घर में जाएंगे और वहां देखेंगे घी है कि नहीं, घी माखन है कि नहीं। अगर वो नहीं है, मतलब ऊपर देखेगा तो नहीं है, तो वहां कोई बच्चा होगा तो उसके कान में पानी डाल के भाग जाएगा। तो ये कृष्ण, ये परम ब्रह्म ऐसे कार्य करते हैं, है ना, विडंबनानी है। फिर वो भाखोड़िए, मतलब ऐसे घुटन से चलते हैं तो ऐसा लगता है परम ब्रह्म ऐसे चलते हैं। और देखते हैं हम गोपियों का वस्त्र हरण या गोपियों के साथ रास खेलना, ये सब छोटे बच्चे थे भगवान उस टाइम पे, छोटी उम्र ज्यादा नहीं थी। ये सब करना ये विडंबना है, रहस्यमयी है। तो ऐसा कैसे, ये जो चीज है ऐसा भगवान करते हैं। फिर सबसे बड़ी बात तो वो यशोदानंदन भगवान ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, मेरा अंश है, सब जीवात्मा उनके अंश है। तो वो उनके पिता कौन हो सकते हैं। लेकिन भगवान ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये मेरे पिता है, लीला हेतु। और डरते हैं, यशोदा मैया से डरते हैं, नंद बाबा से डरते हैं। ऐसा कैसे। तो यही विडंबना है। यस, भगवान इतने परफेक्ट एक्टर है, नट है, ये सब कार्य करते हैं। और इस प्रकार कार्य, जैसे प्रभुपाद यहां लिखते कि गोवर्धन को धारण किया तो 7 दिन तक क्या जरूरत थी भगवान को, नहीं जरूरत है। प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान अपने हाथ के बिना ही लाखों करोड़ों गोवर्धन को उठा सकते हैं अपनी इच्छा मात्र से। तो ये सब क्यों करते हैं। हाँ, यस्यावतार गुण कर्म विडंबनान, तो ये करते हैं भगवान भक्तों और अभक्तों को अलग करने के लिए। जैसे भगवान ने गोवर्धन धारण किया एक नट के रूप में, भगवान ने गोवर्धन धारण किया तो लोग आज भी बोलते हैं कि ये कैसे हो सकते है, एक व्यक्ति कैसे गोवर्धन उठा सकता है। इसीलिए वो अभक्त लोग क्या करते हैं, हम नहीं मानते ये सब चीज में, इसीलिए अलग हो जाते हैं। और भक्त बोलते हो भगवान ने गोवर्धन धारण किया, इसमें क्या बड़ी बात है। जिनके एक अंश पूरे ब्रह्मांड को एक
राई के दाने की तरह, सरसों के दाने की तरह अपने मस्तक पर धारण किए हुए है, जिनके अंश एकांशेन स्थितो जगत अस्मि, जिनके एक अंश ने सब विश्व को धारण किया। वो भगवान को क्या है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्यों उन्होंने धारण किया? जैसे बारिश होती है तो हम लोग भीग जाते हैं, तो कोई बोले रुको 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 छाता लाता हूं, तो छाता देते हैं। तो ये क्या बात है, एक आदमी ऐसा करता है, ऐसे भगवान ने छाता कर दिया। ऐसे मानवीय लीला लगती है, लेकिन उसके साथ भगवान एक नट का अभिनय कर रहे हैं। जैसे फिल्म में एक व्यक्ति, एक हीरो होता है, वो 50 लोगों को एक साथ, 50 लोगों के साथ एक साथ लड़ सकते हैं, है ना? पर वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं, वो नट है, वो 50 लोगों के साथ लड़ने के लिए 50 दिन उसको शूटिंग के लिए लगेगा, है ना? और उसका एडिटिंग करने में 50 दिन लगेंगे। लेकिन भगवान करोड़ों के साथ, जैसे जरासंध युद्ध करने आया था अक्षौहिणी, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर, कृष्ण बलराम अकेले दोनों के साथ लड़े थे, अकेले। कैसे हो सकता है ये? पर ये फिल्म में जो दिखाता है वो वास्तविक सत्य नहीं है। उसमें तो वो हीरो लड़ता है 50 लोगों के साथ, लेकिन फिर बैठ जाता है कुर्सी पे। अमिताभ बच्चन, जब उसका एक पिक्चर आया था कुली, उस टाइम उसको पेट में लग गया था। वो सबको फाइटिंग करता, सबको मारता है, वो पेट में लग गया। 2 दिन तक, 2 महीने तक हॉस्पिटल में रहा। सब लोगों ने प्रार्थना की इसको अच्छा करो, अच्छा करो। तो भगवान ऐसे नट नहीं है। भगवान ऐसे नट नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान है, शक्ति के साथ वो अभिनय करते हैं, अभिनय करते हैं। तो ये हमें समझना है। लसत कुंडलम नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, यशोदाभियोलूकलाधावमानम, परम अत्यंतो परम ध्रुतम अत्यंतो दृष्ट गोप्य। भगवान को बांध दिया यशोदा मैया ने। लेकिन वो बांधने से पहले भगवान ने अपनी लीला, अपना सर्वशक्तिमत्ता दिखाई दी। मैं बंधा नहीं सकता हूं, मैं बांध नहीं सकते कोई मुझे, लेकिन वो अभी नहीं करते हैं। हाँ, मुझे बांध दे रही है माँ, रोते थे और जोर जोर से चिल्लाते भगवान, कोई बचाओ बचाओ, ये मेरी माँ बांध रही है, बांध रही है। तो ये भगवान का, इसको विडंबना नहीं, रहस्यमय अनुकरण है। तो इससे क्यों ऐसा, इससे क्या होगा? तो ये लिखा है, भगवान की लीला और भगवान का नाम पूर्ण रूप से शक्तिमान है। नाम रूप गुण लीला। अभी यहां क्या कहते हैं? नामानि ये असुभिगमे विवशा गृणंती। अभी ये हमने लीला देखी। अभी लीला का जब हम नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन हम लोगों को, हम नाम लेते लेते फिर हम भौतिक कलमश की वजह से इतना उसमें पावरफुल नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए ये रहस्यमय लीला का श्रवण करते हैं हम, तब वो भगवान ऐसे है, चलो मैं उनका अच्छी तरह नाम लूं, समझे? इस प्रकार से लेते हैं। लेकिन यहां लिखा है कि नाम इतना पावरफुल, लेकिन यहां असुविगमे, असुविगमे मतलब देह त्याग करने के समय, विवश होकर। हमको जब हम देह त्याग करेंगे तो ऐसा नहीं हम बहुत आनंद में रहेंगे, बहुत मुश्किल होती है। हाँ, कफ गले में रुंध जाएगा, हम बोल नहीं सकेंगे, अच्छी तरह सांस नहीं ले सकेंगे, अच्छी तरह देख नहीं सकेंगे, पेट में दर्द है, सब जगह दर्द है। और इस अवस्था में हम शरीर छोड़ेंगे। इसीलिए युवानी में तो हमको क्या लगता है, कोई बात नहीं, नाम ले लेंगे भगवान का। यहां जो लिखा है नामानी ये असुविगमे विवशा, विवशा मीन्स असहाय अवस्था, ये हमारी असहाय अवस्था होगी उस टाइम। लेकिन यदि इस अवस्था में भी जो गृणंती, जो भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, स्मरण करते हैं,
हाँ, गृणंती, पुकारते हैं भगवान को, जैसे अजामिल ने नारायण, वो अपने बेटे को बोल रहे थे। तो यहां ये यही समझ गए, नामन ये असुविग में विवशा, तो ये विवश होकर भी भगवान का नाम लेता है तो क्या होता है, तेनैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा, सहसैव, सहस एव, एवं ही जरूर, सहसा तुरंत, तो क्या होता है तुरंत ही और अवश्य क्या होगा, ते अनेक जन्म शमलम, उनके अनेक जन्म के, वो व्यक्ति के अनेक जन्म के पाप कर्म क्या होते हैं, सहसैव हित्वा, नाश हो जाते हैं, उस त्याग करते हैं। और क्या होता है, संयांत्य पावृतामृतम तमजम प्रपद्ये, तो वो भगवत धाम जाता है, तुरंत धुल जाते हैं, वो दिव्य नाम का आह्वान करता है, उसके जन्म जन्म के पाप तुरंत धुल जाते हैं, और वह उस भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है, निश्चित, यानी अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति मद भावम यास्ति नास्तित्र संशय, न अस्ति संशय, संशय नहीं है कि हम भगवान का नाम लेंगे और भगवत धाम प्राप्त नहीं करेंगे, अंत समय में अवश्य प्राप्त करेंगे, लेकिन विवशा, ये महत्वपूर्ण, हम विवश हो जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को गंभीरता से पूरे जन्म भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जब हमारा शरीर अच्छा है ना, शरीर अच्छा है तो ले लेना चाहिए। जब हमें बुखार आता है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो नाम लेने में दिक्कत होती है ना। अब भी कोई बीमार है, हम हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं या उसके घर पे बीमार व्यक्ति को मिलने जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उसको, भाई नाम लेना, भगवान का नाम लेना। वो नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है। हाँ, उसका सौभाग्य हो तो वो ले सकता है। इसीलिए हम लोगों को अभ्यास करना पड़ेगा, और यही अभ्यास कि ठंड गर्मी हो, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदाह, आगम पाई नित्या तान तितिक्षस्व भारत, दुख सहन करना सीखो, सुख सब सहन करेंगे। सबको गाड़ी मोटर बंगला ये सब चाहिए, इधर घूमो इधर घूमो, अमेरिका जाओ, मौज करो, मैच देखने जाओ, अभी मैच थी ना, सब कितनी तैयारी करते हैं लोग, इधर घूमना ये सब करना, लेकिन सुख, ये सब सुख लगता है उनको, ये सब सहन करते हैं, मजा आती है। लेकिन जब दुख आता है तब सोचते अरे ऐसा कैसे हो गया। तो जब तुम ऐसे कार्य करते हो जिसमें सिर्फ इंद्रिय तृप्ति ही हो, तो फिर वो दुख ही देने वाला है। इसीलिए हम लोगों को, भक्तों को भगवान का नाम सब अवस्था में लेना चाहिए, और इंद्रिय तृप्ति के विचार को क्रमशः त्यागना चाहिए। नहीं तो ये तो कोई इंद्रिय तृप्ति का कोई अंत ही नहीं है। बस इतना कर लेता हूं मैं, हमको ऐसा ही लगता है, बस ये मार्च खत्म होने वाला है, मैं दिसंबर 2025 तक इंद्रिय तृप्ति करूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। ये नहीं होगा, ये भूल जाओ। बल्कि इंद्रिय तृप्ति ज्यादा होगी, बढ़ती जाएगी। अभी देखिए इंद्रिय तृप्ति के कितने साधन विकसित हो रहे हैं, हमको इंद्रिय सब जगह, पहले ऐसा नहीं था। अभी ये डोमिनोज पिज्जा बर्गर, अभी जाहिरात आती है, देखो हम देखते हैं, मजा आया, ब्रेड, वो बर्गर का जाहिरात, 99 रुपीज में बर्गर, तो हम सोचेंगे पैसा तो है, चलो खा लेते हैं, मतलब एक बार खा लेते आज, फिर कल देखेंगे। तो अभी हम 5 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, बर्गर पिज्जा का जाहिरात नहीं आता था, या 10 साल पहले, अभी आता है। तो अभी और कितना जाहिरात आएगा, कैसा जाहिरात आएगा है? और कितनी फैसिलिटी होगी। अभी चलो भाई बर्गर देखा, पिज्जा देखा, तो हम लोग क्या करेंगे, चलो खा लेते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं, पर खाने के लिए होटल में जाना पड़ेगा, वहां आगे जाना पड़ेगा। लेकिन अभी तो क्या, अभी कोई जाने का दिया, एक फोन घुमाओ और 10 मिनट में आपके पास आ जाएगा। देखो माया कितनी फैसिलिटी करती रहती है ना,
टोमेटो, जोमेटो, जिप्टो, बिप्टो, है कितनी फैसिलिटी करते हैं हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए। और भगवान देखो हमारे लिए क्या क्या करते हैं। अभी देखिए ये कंपैरिजन है ना, भगवान हम भक्तों के लिए क्या क्या फैसिलिटी देते हैं, और माया अभक्तों को और सबको कितनी फैसिलिटी देते हैं। 10 मिनट में खाना तैयार, गरम गरम, जो चाहिए वो, वेज नॉन वेज कोई विचार नहीं, नरक जाने का बाद में सोचो, पहले खाओ। मांस, ये मछली, ये मुर्गी, ये सब की जाहिरात आती है, स्वादिष्ट, कितना मन को विचलित करता है। तो फिर ये लोग विवश हो जाएंगे। अंत मृत्यु के समय में हम बोलेंगे चैन चैन चैन, नाम बोलो, भगवान का नाम कीर्तन करो, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, कैसे बोलेंगे, बहुत दर्द है, ऐसा करेंगे। लेकिन जो भक्त सतत इस प्रकार से सेवा भक्ति में लगता है उसके लिए, क्योंकि क्या होता है, उसका नाम लेने से, वो भगवान का नाम लेने से उसका हृदय शुद्ध होता है, और उसके नाम लेने की वजह से उसका जो ये कुर्ता बीज प्रारब्ध प्रारब्ध सब कर्म जड़ से नाश हो जाते हैं। इसलिए सब नाश होते हैं तो उसकी इंद्रिय तृप्ति करने की जो इच्छा है वो अपने आप कम हो जाएगी। जैसे मैंने जब वृंदावन हम लोग जाते हैं तो हम देखते हैं कोई कोई अनाउंसमेंट होता है कि ये भक्त की अंतिम अवस्था है या ये भक्त ने देह त्यागा, तो जब ग्लोरिफिकेशन में बोलते हैं कि उन्होंने 10 दिन से पानी पीना छोड़ दिया था, खाना छोड़ दिया था, क्यों? उनको इच्छा नहीं होती अभी मैं शांति से देह त्याग करूंगा, ऐसा हो जाता है। वो विवश नहीं होता है, वो भगवान का स्मरण करके तैयार बनता है, तैयार हो जाता है। अभी जिस व्यक्ति ने जोमेटो टोमेटो में से मंगा के खा खा के पूरा जीवन अपने को पापमय बनाया है, उसको अंत में क्या होगा, कुछ याद नहीं आएगा। उसको क्या होगा, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम। वो जो प्रकार से इच्छा करेगा उस हिसाब से उसका दूसरा जन्म मिलेगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हमको गंभीरता से नामान ये सुविगमे विवशा गृणंती, हमको विवश क्यों होना पड़े। अभी हम अच्छी तरह ले सकते तो लो, क्यों राह देखते हैं, कल की राह क्यों देखते, कल अच्छी तरह माला करेंगे, नहीं अभी कर लो। कल सच में कल मैं माला करता था, मैंने नहीं सोचा कि आज में थोड़ा वीकनेस मुझे आ जाएगी, और वीकनेस बढ़ सकती है, बुखार आ सकता है, तो अभी क्या करेंगे, नक्की नहीं है भाई। इसीलिए हम लोगों को भगवान के शरण में जाना चाहिए, अच्छी हालत है उतना ही, और समझना चाहिए भगवान का नाम जो हम ले रहे हो साक्षात भगवान है। भगवान की लीला का स्मरण करेंगे तो हमको नाम रूप गुण लीला का स्मरण होगा। और इस प्रकार हम अजामिल की तरह, अजामिल भाग्यशाली था क्योंकि नारायण 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 बोलता रहता था, उसी प्रकार हम लोग बोलते रहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वहां पाओगे, भगवान का नाम लेंगे तो, भगवान का लीला का स्मरण करेंगे तो हम भगवान के धाम जाएंगे मृत्यु के बाद। यही बात है। तो हमें यही करना चाहिए कि पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छी तरह नाम लें, अच्छी तरह सेवा करें, अच्छी तरह श्रवण करें, श्रवण कीर्तन। अभी हम नाम लेते हैं, अकेले बैठ के जप करेंगे तो इतना ही नहीं आएगा। जब श्रवण रूपी टॉनिक, अभी मुझे वीकनेस आ रही है, अभी कुछ टॉनिक मिल जाए तो तंदुरुस्ती होगी, तो फिर नाम अच्छी तरह ले पाऊंगा, है ना। तो ये मन को टॉनिक चाहिए। शरीर तो थोड़ा दुखेगा तो चलेगा, मन जो अशांत है ना, बस उसको टॉनिक दो। तो यही भगवान की लीला, भागवतम, भगवत गीता का श्रवण कीर्तन, ये सब टॉनिक है और मन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। यस, जैसे हम लोग को आदत हो गई है रोज सुनने का, आदत हो गई, ये अच्छी है। ये हम टॉनिक पीते हैं, रोज पीते हैं, ये कितनी अच्छी बात है। और जिस दिन टॉनिक नहीं मिले तो हम बोलेंगे आज मजा नहीं आया। ये है तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम
है ना। यदग्रे यदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम्। तो इस प्रकार से हमें रहना है। और ये वास्तव में विष जैसा लगता है, सुबह सुबह ये सब करना है, नींद आती है, फिर भी ये बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। हम लोग इस प्रकार से भगवान की लीलाओं का श्रवण करते करते धीरे धीरे ये अब हमारा विचार, ये अभी देखो 24 घंटा हम क्या विचार करते हैं, खाओ पियो मौज करो, बस हमको कब मौका मिला हम कब मौज करें। लेकिन इस प्रकार हम 4-5 घंटा 6 घंटा हम साधना को देते हैं, इस प्रकार देते तो हमारा मन पूरा इस प्रकार कम से कम 25% तो लग गया। प्रयास तो कर रहे हैं ना, फिर धीरे धीरे 50%, 75%, फिर 100%, और फिर यद गत्वान निवर्तन्ते, वापस नहीं आएंगे इस जगत में, जन्म लेना नहीं पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि अभी दर्द है, अभी हम चलो मर जाएंगे, हाँ भक्ति भगवान का नाम नहीं लेंगे मर जाएंगे, तो 9 महीना माता के घर में रहना है, कैसे होगा, कैसे सहन करेंगे। इधर बैठना, आधा घंटा बैठना मुश्किल हो जाता है, तो माता के घर में 9 महीना कैसे रहेंगे। और विशेष करके 5 या 6 महीने के बाद तो हमको पूरा चेतना आ जाती है, तब कैसे हम जिएंगे। इधर मैं बैठा ही रहूं, अभी मैं उठूंगा तो थोड़ा अच्छा है, अच्छा लग रहा है, ऐसे है ना, तो कैसे होगा। तो ये सोचना है हमको, ये सब साथ में, इसीलिए तो सिर्फ वर्णन है भागवतम में, ये सब सोच के हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। पंचकल चैतन्य चंद्र चले।